कैमरामैन राजू के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आसमानी आफत को लेकर। किस तरीके से पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमानी आफत देखने को मिल रही है। खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। धराली हर्षिल में अब तक 1126 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, उनका रेस्क्यू किया गया। हर्षिल में लापता हुए 7 सैनिकों की भी तलाश लगातार जारी है। हर्षिल में 7 सैनिक लापता अभी भी हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है। यह बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। लापता सैनिकों की तलाश इस वक्त लगातार जारी है, तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। धराली हर्षिल में अब तक 1126 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो लगी हुई हैं लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हर्षिल और धराली से अब तक 1126 लोगों को बचाया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। जिस तरीके से सेना की टीमें जो है वो लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में, दूसरी ओर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं, कुछ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। और इस बीच जो रास्ते टूट गए हैं, जो पुल टूट गए हैं, उन्हें दुरुस्त करने का काम जो है वो भी सेना के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां उत्तरकाशी में लगातार जो है राहत और बचाव का काम जारी है। लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। और इस बीच तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं क्या स्थिति जो है वो मौके पर देखने को मिल रही है। किस तरीके से सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। जो रास्ते ब्लॉक हो गए हैं उन रास्तों को खोला जा रहा है। जिस तरीके से पहाड़ी से मलबा सड़क कर आया तो कई रास्ते भी बंद हो गए हैं, लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत हुई। और दूसरी ओर अगर धराली और हर्षिल को लेकर बात करें तो धराली और हर्षिल का संपर्क जो है वो भी टूट गया है और अब एक बार फिर से जो रास्ते हैं उन्हें चालू किया जा रहा है ताकि आवाजाही एक बार फिर से चालू हो सके, लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या आने जाने में न हो। तो ये तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर हैं, तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं क्या स्थिति जो है इस वक्त मौके पर देखने को मिल रही है। और लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। 1126 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया रेस्क्यू करके और 7 जवान अभी भी जिस तरीके से लापता हैं उन जवानों की तलाश भी जारी है। ड्रोन की सहायता ली जा रही है। स्निफर डॉग जो है वो भी मौके पर मौजूद हैं। स्निफर डॉग जो है उनकी भी सहायता ली जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार तलाशी अभियान जो है जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो लोग अभी भी लापता हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। साथ ही जिस तरीके से बड़ी मात्रा में मलबा आया है, मलबा को हटाया जा रहा है, मलबे को हटाकर जिंदगियों को तलाशा जा रहा है ताकि अगर कोई उसके नीचे दबा हो, अगर उसे ज़रूरत हो मदद की तो तत्काल प्रभाव से मदद उस तक पहुंचाई जाए। तो लगातार जो है राहत और बचाव का काम जारी है। लोगों तक मदद पहुंचाने का काम लगातार जो है वो किया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें भी लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है, लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। तो वहीं उत्तरकाशी के गंगनानी में टूटे ब्रिज पर अब वैली ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इसको लेकर हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से शुभम कोटनाल की रिपोर्ट देखिए। इसी के धराली में आई आपदा के बाद से आज 6वां दिन चल रहा है और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। संपर्क मार्ग और रोड कनेक्टिविटी को भी लगातार बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बाधा इस वक्त जो गंगनानी में लिमचा गाड़ पर ये ब्रिज है। ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त जो है वैली ब्रिज बनाया गया है। इस सेना और बीआरओ के जवान इस पे लगे हुए हैं। लगातार आप देख सकते हैं इस ब्रिज को दूसरे छोर तक पहुंचा दिया गया है और जेसीबी मशीन इसमें अभी लगी हुई है। इसमें प्लेटें डालने का भी कार्य किया जा रहा है जिस पर लोग चलेंगे, वाहन चलेंगे। बाकी लगभग ब्रिज का अगर हम कार्य कहें तो 90% तक का इसका कार्य हो चुका है। कुछ इसमें और चीज़ें सावधानियाँ रखनी ज़रूरी है जिसमें लगातार इसमें कार्य अभी भी चल रहा है। इसको तैयार होने में करीब कुछ समय और लग सकता है। माने तो दोपहर तक ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा और संभावना है कि दोपहर के बाद यहाँ से आवाजाही भी हो सकती है। ये भारी मशीनें भी यहाँ से आगे बढ़ाई जाएगी क्योंकि भारी मशीनों के ज़रिए आगे भी कुछ सड़क का हिस्सा वॉश आउट हो चुका है। उस सड़क के हिस्से को भी इसमें मरम्मत कार्य किया जाएगा इन मशीनों के माध्यम से। तो हम कहें तो जो लगातार इतने दिन से लोग लगे हुए थे
टीम्स लगी हुई थी इस पुल को बनाने के लिए, तो अब लगभग तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि इस पुल के बनने के बाद से आगे सड़क मार्ग दुरुस्त किया जाएगा और उसके बाद प्रभावित क्षेत्र तक पहुंच आसान हो सकेगी। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, इंडिया न्यूज़ के लिए उत्तरकाशी उत्तराखंड। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त उत्तरकाशी में जारी है और जो लोग फंसे हुए हैं उन तक मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से कई रास्ते बंद हो गए हैं तो रास्तों को भी चालू किया जा रहा है। इसी कड़ी में गंगा नानी ब्रिज एक बार फिर से शुरू किया गया। आप रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी शुभम की। उत्तरकाशी गंगनानी में जो ब्रिज बहा था 30 मीटर का, वो अब उसको वैली ब्रिज में जो है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। करीब इसके दूसरी पार जो है ब्रिज पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं कैमरे पर, यहाँ पे सेना के आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके मदद के बगैर ये काम लगभग असंभव था। आप देख सकते हैं प्लेटें भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, आधा रास्ते में और प्लेटें पहुँचनी है। किस तरह से पूरा काम हुआ है इसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। सर, ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ, कितनी मेहनत लगी, किस तरह से इस ब्रिज को तैयार किया गया? इस ब्रिज हम विजय सेंटर रुड़की से आए हुए हैं और ये कुछ सामान हमारा और कुछ अपना जो बीआरओ और जीआरएफ के हैं इनका सामान लगा हुआ। हम रिसेक्टेड मेथड से ब्रिज को बनाया है जो रोलिंग काउंटर वेट कहलाता है। और जगह कम होने की वजह से दिक्कतें बहुत आई हैं। एक इधर जगह नहीं होने की वजह से और सामान भी मतलब कि बड़े मुश्किल से पहुंचा है। आगे स्लाइडिंग वगैरह हो रहा था और काफ़ी मुशक्क़त के साथ हमने इसको 24 घंटे में बना पाए हैं वाकई। और ये बहुत जल्दी किया। आगे सिविल जनता फंसी हुई है, आगे कुछ आवाजाही नहीं और इसलिए पूरी मेहनत से हमने ये ब्रिज को बनाया है। ये इसकी वेट कैपेसिटी कितनी है, कितने भारी वाहन इसमें जा सकते हैं? इसके ऊपर से 40 टी तक का वाहन जा सकता है। लोड क्लास 40 टी तक के वाहन जा सकते हैं। आपका व्हीकल कोई भी जा सकता है। हाँ जी। कितने यहाँ पर जवान इस समय लगे हुए हैं? हमारे जवान 2 अफसर 2 जेसीओ 40 जवान इस ब्रिज पे काम कर रहे हैं। ब्रिज जब अभी कितना समय और लग जाएगा वैसे? ये लगभग हम इसको 14 आवर्स तक पूरा कर देंगे। तो जिस तरह से आपने सुना, ये ब्रिज की जो है कैपेसिटी के अनुसार इसको बना दिया गया है और कुछ ही समय में ये जो है ब्रिज पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। जवानों की इसमें काफ़ी मेहनत लगी है क्योंकि सारा काम करीब मैनुअली रूप से किया गया था। हम और भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी कैसी मेहनत रही। सर, थोड़ा ज़रा इसके बारे में बता दीजिए, कितनी मेहनत से आप लोगों ने ये ब्रिज तैयार किया है? हमने खुद देखा है, लगातार आप लोग जो है मैनुअली काम करते रहे, बड़े लोहे के हिस्से आपने। एक्चुअली कल मॉर्निंग से हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ब्रिजिंग ऑपरेशन। बेली ब्रिज बोलते हैं इसको। ये हमने ट्रिपल सिंगल जो ब्रिज रहता है उसको लॉन्च किया है। यहाँ पे 90 फीट की इसकी लेंथ है और लोड क्लास 40 ट्रैक्ड व्हीकल, लोड क्लास 40 ट्रैक्ड व्हीकल कोई भी यहाँ तक इसको क्रॉस कर सकता है इजीली। सेफ है और इसके लिए हमारे जो ऑफिसर्स हैं, 2 ऑफिसर्स, 1 जेसीओ और 40 OR यहाँ पे आए थे, जिसके साथ हमने लेबर फ्रॉम बीआरओ और स्टोर्स फ्रॉम बीआरओ हमने अपने सपोर्ट के लिए ली थी। ब्रिज हमारा लॉन्च हो जाता बट इसके अंदर काफ़ी सारी हमें परेशानियाँ यहाँ पे फेस करनी पड़ी। जैसे एक तो मौसम की हमें बहुत दिक्कत हुई है, उसके अलावा हमें यहाँ पे बैक स्पेस है वो बहुत कम था हमारे पास। इट इज़ अराउंड 30-31 फीट। उस चीज़ को देखते हुए इसको 24 घंटे के अंदर लॉन्च करना हमें स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन कल रात से जो हमारे मतलब बंदों ने, जो मेरे जो ट्रूप्स हैं, इन्होंने जो जोश दिखाया और जो इनके बीआरओ ने भी जो सपोर्ट किया हमारे साथ, जो मेहनत करी है, उसकी वजह से ब्रिज आज मेरे को लग रहा है दोपहर के 2 बजे तक लॉन्च हो जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। सर, ये ब्रिज जो तैयार हो चुका है, ये इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, कितने समय तक रहता है? इसका कोई ड्यूरेशन ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रिज चलने के लिए 50 साल 60 साल इसमें रीइंफोर्समेंट होती रहती है, बार बार इसकी रिप्लेसमेंट, जैसे चस्सी हो गई, इसके स्वे ब्रेस हो गए, इसके जो भी पार्ट्स हैं वो पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं उनकी रस्टिंग के हिसाब से। तो वो डिफरेंट टाइम पीरियड पे उनकी रीइंफोर्समेंट को चेंज करते रहते हैं इसके अंदर। अदरवाइज जो ब्रिज का स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर, जो बेली पैनल्स है, जो ट्रांसम है, ये बहुत सालों तक चलते हैं। इनमें रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती इतनी आसानी से। इनका पेंट करते रहते हैं, इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, तो ये आराम से 50-100 साल कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस ब्रिज के अंदर। बट जो रीइंफोर्समेंट वाली चीज़ें हैं वो चेंज होती है टाइम टू टाइम। यहाँ जवानों ने भी काफ़ी मेहनत करी है, लोहे के बड़े हिस्सों को उन्होंने उठाया है। किस तरह से मतलब लगातार काम चलता रहा, कैसा माहौल रहा? माहौल बस मोटिवेशन के ऊपर था। जो मेरे ट्रूप्स हैं वो साहब को भी पता है,
रात को शायद 4 बजे आज मैंने इनको छोड़ा था। 4 बजे हम लोग गए यहाँ से और 5:30 बजे हम लोग या 6 बजे करीब, ऐसे ही 5:30-6 बजे करीब हम वापस आ गए थे। तो पिछले 24 घंटे के अंदर 2 घंटे के लिए लोग यहाँ से साइट से दूर गए हैं। इसके अलावा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ यहीं पे रह रहा है इनका साइट के ऊपर। 10 मिनट का ब्रेक करते हैं और वापस ब्रिज के लिए काम में लग जाते हैं। धन्यवाद सर इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो है मोटिवेशन इसमें बेहद अहम रहा, जिसके चलते जवानों ने यहाँ पे दिन रात मेहनत करी और उसके बाद जो है ये बनकर ब्रिज तैयार हुआ है। तो जवानों की बड़ी मेहनत है इसमें और आखिरकार ये है जो रोड कनेक्टिविटी थी उसको अब कुछ समय में बहाल कर दिया जाएगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, इंडिया न्यूज़ के लिए गंगनानी, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। इस बीच तस्वीरें